मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद बानी आराम की तौफीक़ात इज़्ज़त मारिफ़त रिज़्क़ में इज़ाफ़े के लिए अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन मोमिनात के लिए एक बुलंद आवाज़ से सलावत जितने मोमिन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है बुलंद आवाज़ से मोहम्मद अगर उस मौजू पर गुफ्तगू की जाती तो शायद तशनगी रहती। बड़ा अच्छा मौजू बज़ाहिर बुखारी साहब ने आज ही मुझे रास्ते में ये बताया। कोशिश करता हूँ चूँकि ये मौजू ऐसा नहीं कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा तमहीद की ज़रूरत है, बस आप कोशिश करें कि ज़मीन ज़हन दरखेज़ हो जाए ताकि मारिफत के 5, 12, 14 बीज में
आसानी से हो सकता। पहले आयत के लफ्जों पे गौर रहे। मैं समझता हूँ कि तशरीह की जरूरत ही नहीं, बस लफ्ज ही काफी है। वलक़द कर्रमना बनी आदमा, औलाद आदम को इज्जतदार बनाने वाले हम हैं। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, ये इंसान खुश्की पे चलता है या पानियों का सफर करता है तो सोचता नहीं कि मुझे संभालने वाला कौन है। जी मैंने पहले कह दिया, इस तमहीद की वजह से तो मौजू बदला गया है। अगर आप मुंतज़िर हैं कि तमहीद में वक्त सर्फ हो तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। आप फौरन मुतवज्जे हो जाएं तो पैदर पै नताइज आपके समातों से कुलूब में उतारे जाएं। ये खुश्की और पानी में चलने वाला इंसान सोचता नहीं कि इसे संभालने वाला कौन है। इसे खुशियों में संभालने वाले भी हम हैं, इसे पानियों में संभालने वाले भी हम हैं। खुश्की पे हो तो गिरने नहीं देते, पानियों में हो तो डूबने नहीं देते। इन बच्चों को बाहर रखिए भाई, इन बच्चों को बाहर रखिए, बाहर रखिए इन बच्चों को। माहौल डिस्टर्ब कर देते हैं। सलवात पढ़ने वाला मुतवज्जे हो। खुश्की पे हो तो भी हम संभालते हैं, पानियों में महवे सफर हो तो भी हम संभालते। और सिर्फ ये नहीं करते, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, तय्यिबात में से इन्हें रिज़्क़ भी हम देते हैं। और आयत का जो अगला टुकड़ा है वही मेरा मकसूद है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने इस इंसान को कसीर मखलूक पर फजीलत अता की। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन आरिफीन जानते हैं कि यहाँ पे जमादात भी हैं, नबातात भी हैं, हैवानात भी हैं, इंसान भी। लेकिन जरा इस तरतीब को मुलाहिज़ा फरमाइए साहिबान बस में मारे पर। मैं पहला नतीजा ये कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जमादात हैं, जमादात से कम नबातात हैं, नबातात से कम हैवान हैं, हैवानात से कम इंसान। जमादात, बेटा इसका इको कम करें, आवाज ज्यादा करने के लिए कहा था। जमादात नबातात के खिदमत गुजार। जमादात का मतलब है पत्थर, और आप जानते हैं जितने नबातात हैं, पौधे, दरख्त, ये कायम ही वहां हैं जहां नीचे नबातात। जमादात खिदमत गुजार है नबातात के, नबातात खिदमत गुजार है हैवानात, हैवानात खिदमत गुजार है इंसानों। इसका मतलब है जमादात की निस्बत नबातात अहम है, नबातात की निस्बत हैवानात अहम है, हैवानात की निस्बत इंसान अहम। सबसे कम इंसान है, उनसे ज्यादा हैवान है, उनसे ज्यादा नबातात हैं, उनसे ज्यादा जमादात हैं। तो इस निज़ाम फितरत का नतीजा ये है कि जो जितना कम अहम है उतनी कसरत से जिसका हिस्सा था। जी आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी खुदा की। जो खामोश बैठे और दाएं बाएं देख रहे हैं कि बितान देने के लिए कोई बोलेगा तो हम भी बोलेंगे, इतना वक्त ही नहीं पीछे बचा। नतीजा मेरे हुजूर ये निकला, कसरत के ज़ौक़ को बातिल कर दिया आपने। सर कुरान है, कोई हदीस नहीं कि कोई इल्जाम ज़ौक़ लगा के ठुकरा दे, कोई तारीख का वाक़या नहीं कि कोई सनद का इनकार करे। अल्लाह का पाक कुरान है। नतीजा ये निकला कि जो जितना गैर अहम, जुमला मैंने आपके बाब शऊर के बारे रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। जो जितना गैर अहम है उतना कसरत से। तो फिर अब कोई अपनी अक्सरियत पे नाज ना करे। आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करो मेरे बाद।
अब कोई कसरत पे नाज न करे। मैं जुमला हजे कर रहा हूं, खुदा की कसम इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाए तो हक समात अदा ना हो। अब कोई अपनी कसरत पे नाज न करे, वो अल्लाह का पाक कुरान पढ़े। खुदा इब्राहिम के बारे में इरशाद फरमा रहा, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। इब्राहिम अकेला भी उम्मत था। बातिल हो तो कसरत भी गुमराही है, हक हो तो अकेला भी उम्मत है। इसीलिए कायनात के रसूल ने फरमाया था, कुल कायनात एक तरफ हो जाए, अली इधर हो, कसरत न देखना, अली का दामन पकड़ के बोलेगा वही जिसकी जुबान से की अमानत है। यहां से बात कायनात के रसूल का जुमला है, मालिक नहजुल बलागा को घुट्टी देने वाले मालिक फसाहत का जुमला है। जी कोई मामूली बात नहीं, कायनात के रसूल का जुमला। जमाना एक तरफ हो, अकेला अली एक तरफ। खुदा जाने क्या क्या कह गए हैं मुस्तफा इस जुमले में। अगर आपका मयार समात वहां आया तो लुत्फ आएगा ये शऊरी तोहफा देने का। खुदा जाने इस जुमले में मुस्तफा क्या क्या कह गए। जमाना एक तरफ हो, अकेला अली एक तरफ हो, जमाने के चेहरे ना देखना, खुदा के चेहरे की तरफ बढ़ना। ये आप सलामत रखे, जो बाहर बैठे वो भी मुतवज्जे हो गए। क्या क्या कह गए अल्लाह का रसूल। जमाना एक तरफ हो, अली एक तरफ हो, जमाने की तरफ न झुकना। बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। आप बात की बुलंदी को महसूस करें। जो ऊंची आवाज नहीं, ऊंची बात सुनने आए हैं उनको तबर्रुक पेश करने लगा। रसूल ने फरमाया जमाना एक तरफ हो, अकेला अली एक तरफ हो, जमाने की तरफ न जाना, अली की तरफ झुकना। इसका मतलब है तब तराजुए रिसालत में कायनात के रसूल ने तोल के बता दिया है कि अकेला अली कायनात से भारी है। शऊर के बाहर रोका है कि इसमें दुखूल मिले तो हाजिर। जमाना एक तरफ हो, अकेला अली एक तरफ, उधर न जाना, अली की तरफ जाना। इसलिए कि जिसकी तरफ जाने का मैं कह रहा हूं ये हक का भी इमाम है। तो समझा है मैंने क्या कहा है। जो पीछे बैठे वो भी शामिल हो तो अल्लाह क्या करो। बातिल हो तो कसरत भी गुमराही है, हक हो तो अकेला भी उम्मत। मैं बताऊं इब्राहिम में कमाल कौन सा था कि अकेला हो के भी उम्मत है। अपने पास से नहीं बताऊंगा, तारीख का वाकया नहीं पढ़ूंगा कि कोई सनद का इनकार कर दे, और हदीस भी नहीं पढ़ूंगा कि कोई ज़ईफ कह के ठुकरा दे। क्योंकि मेरा मुशाहिदा ये है कि जिस हदीस का रुख अली के दरवाजे की तरफ हो वो जवानों को भी ज़ईफ लगने लगती है। आपकी बेदारी कुर्बान हो जाओ मेरे भाई। हदीस नहीं पढ़ूंगा, तारीख नहीं,
कमाल देखिए इब्राहिम में, कमाल क्या है कि अकेला उम्मत है। इस फोन को नीचे करें, मजलिस सुनिए, अकेला उम्मत है। कमाल क्या है? आयत के लफ्ज पे गौर कीजिए, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। इब्राहिम अपनी जात में अकेला भी उम्मत है, इसलिए कि वो खुदा के लिए कुनूत पढ़ता है। आज पता चला कुरान ने इब्राहिम को शिया क्यों कहा है। बोलो किसकी जुबान से कभी अमानत है। सलामत रहे। खुदा इंसान को उसकी इज्जत समझाने के बाद कह रहा, तुम इज्जतदार हो, तुम्हें हमने इज्जतदार बनाया। हमने इज्जतदार। इंसान साहिबे शरफ है किसी अल इंसान की वजह से। पीछे तशरीफ फरमा है, मेरी उनके चेहरों पे निगाह है, हर किसी के चेहरे पे नूर मोहब्बत फैले तो मारूदात अदा करो। इंसान साहिब शरफ है किसी अल इंसान की वजह से। मैं इंसान भी दिखाऊंगा और अल इंसान भी दिखाऊंगा। यहाँ स्टूडेंट्स भी तशरीफ फरमा है, डॉक्टर्स भी तशरीफ फरमा है। इंसान का जितना तज्जिया मिथबस्टर्स ने कर दिया, इंसान की जात में मौजूद तमाम तर एलिमेंट्स उन्होंने लिख दिए। पहले खुदा ने बता दिया था, आग पानी मिट्टी हवा, और उन्होंने इंसानी जिस्म का तज्जिया करके वो तमाम तर एलिमेंट्स जो इंसान में मौजूद है उनकी फहरिस्त बना के रखी। फॉर्मूला भी पास हो, रेसिपी भी मुकम्मल हो। नहीं बताया तो रोटी आपने पकाई नहीं कभी, ये अल्लाह का अभी आप पे करम है। लेकिन अगर पकानी पड़ जाए तो इंसान को पता तो है कि होता क्या। गंदम पीसी जाती है, आटा बनता है, फिर उसमें पानी डाला जाता है, फिर उसे गूंदा जाता है, फिर गोल गोल बनाया जाता है, फिर आग पे सेका जाता है, रोटी बन जाती है। ज्योमेट्री खराब हो जाएगी, रोटी तो बन जाएगी। सलामत रहे। ऐसे कीमती अल्लाह को बात कर रहे हैं। रेसिपी मुकम्मल हो, फॉर्मूला सामने हो तो शायद तो बन ही जाती है। चले उसमें यार की नहीं बनेगी, बंद हो जाएगी। इंसान का सारा फॉर्मूला आपके सामने, बना क्यों नहीं लेते? या बना के दिखाओ या गिरेबान में झांको। इंसान तुमसे बंदा नहीं, ईमान बनने निकले हो। यहां वही बोलेगा जिसकी जुबान से कभी अमानत है। इंसान साहिब शरफ है किसी आल इंसान की वजह से। मुझे दो काम करने हैं, तकरीर भी करनी है और स्पीकर भी बार बार एडजस्ट करने, इसलिए आपने परेशान नहीं हुई। इंसान साहिब शरफ है किसी आल इंसान की वजह से। इंसान के घर बच्चा पैदा हो तो उसके पास दो शरफ होते हैं, सिर्फ दो, और दोनों ही शरफ, फजीलत एक भी। पहला शरफ किसका है? जो सामने बैठे हैं ये ज्यादा जिम्मेदार है। बेटा थोड़ा चेहरा इतना सीरियस नहीं, थोड़ा नूर मोहब्बत फैला के थोड़ा शिया चेहरा बना।
अगली बात भुलाने वाला चेहरा नहीं, चेहरे पे नूरे मोहब्बत देखी तो उधर से कुछ अता हो, ये ना हो कि दरमियान में आया थी भूल जाओ, पता नहीं मुझसे कौन सा जुर्म सरजद हुआ है जो साहब यूं दे रहे, शिका चेहरा बना के बैठे तो कुछ मारूदार कर दिया। मालिक आपको सलामत रखे। बच्चा पैदा हो तो उसके पास दो शरफ है। पहला शरफ किसका है? कई बच्चे ऐसे हैं बेचारे पड़े रहते हैं, कोई उठाता भी नहीं। मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं, और सालों से किनाए ही की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। कई बच्चे ऐसे हैं उन्हें कोई उठाता ही नहीं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हाथों से उतरते ही नहीं। दोनों बच्चों में फर्क क्या है? उठाने वाला पहले देखता है किसका है। एक शरफ, दूसरा शरफ, उठाने की दूसरी वजह, जिसका भी है बहुत प्यारा है। ये किसका है ये भी शरफ है, प्यारा है ये भी शरफ है। किसका है ये बाप का शरफ है, प्यारा है ये खुदा का शरफ है। अभी बच्चे के पास अपना कुछ भी नहीं, ना उसकी कहीं बात होगी, ना उस पर गुफ्तगू होगी। दोनों चीजें हैं तो दोनों निस्बती। कुछ जाती होगा तो फजीलत की कहानी शुरू होगी। अब ये तो हो नहीं सकता किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो क्या बात है, ये गुफ्तगू होती है कि माशाल्लाह क्या कहने उस बच्चे के, अभी पैदा हुआ है, दाया ने दिया है तो कुरान पढ़ रहा था। क्या कहने शरफ ही शरफ है। हाय हाय हाय। या किसी ने बाहर बात की हो हॉस्पिटल के बाहर, क्या कहने, आइए उस बच्चे को देखने चलते हैं, सुना है कि अभी गहवारे में ही है और उसने सांप को जबरों से आपकी खामोशी को कलाम कुर्बान करना। इसलिए कि अभी उसके पास सिर्फ शरफ है, फजीलत नहीं। जिक्र उसका तब शुरू होगा जब साहिब फजीलत होगा। इसका मतलब है कायनात में किसी का भी बच्चा हो वो साहिब शरफ है, साहिब फजीलत नहीं। वो इस लायक नहीं कि उसका जिक्र किया जाए। ये है इंसान की हालत। और अब इंसान देखना हो तो सूरह दहर पढ़ना। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा। खुदा कहते कि आले इंसान पे कोई एक लम्हा ऐसा भी आया है जब उसका कोई जाकिर नहीं था। जिक्र होगा फजीलत की बुनियाद पर। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, क्या अल इंसान पर दहर में से एक हीन भी ऐसा आया जब वो काबिले जिक्र न था, जब उसका कोई जाकिर न था। इसका मतलब है अभी जमाना नहीं था, अल इंसान था। और सिर्फ अल इंसान नहीं था, कोई था जो जमाने से पहले उसका जाकिर भी था। मासूम से किसी ने पूछा मौला ये क्या है, ये अल इंसान कौन है? जिन्हें कुरान मज़कूर कह रहा है तो कोई जाकिर भी तो होना चाहिए। इमाम ने फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, खुदा था और हम थे, हम मज़कूर थे, वो हमारा जाकिर था। इसका मतलब है
इनका शरफ नहीं, ये साहिबान फजीलत है। इंसान साहिब शरफ है। इंसान का नाम एक है, सारे इंसान एक नहीं। तो समझे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? मैं आपको बहुत दूर लेके जाना चाहता हूं और एकदम भी जाया नहीं करना चाहता। आज मसाइल भी मुझे ज्यादा पढ़ना है, मैं पैदल तारीख हदीर करना चाहता। इंसान एक होता है शरफ, जिसकी बुनियाद पे बनता है अशरफ। 3 लफ्ज हैं, इन पे गौर अगर हो गया तो आज की हद तक मैं समझता हूं कि बात मेरी आप तक पहुंच जाएगी। एक होता है अशरफ, एक होता है अकरम, एक होता है अफजल। इससे बेहतर कदरदान सामने मुझे कहां से मुयसर आएंगे? एक होता है अशरफ, एक होता है अकरम, एक होता है अफजल। तीनों में फर्क क्या? अशरफ उसे कहते हैं जिसे किसी से निस्बत हासिल हो जाए, और जिससे निस्बत हासिल हो वो खुद साहिब फजीलत हो। नजफ की जमीन अशरफ बनी है किसी की फजीलत के साथ निस्बत पाने की वजह से। फकत निस्बत, अपना कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं शरफ। जिसकी वजह से शरफ मिले उसका इदराक हो जाए तो बन जाता है अकरम। थोड़ी सी फिक्र, थोड़ा सा मायार बढ़ाएंगे तो ये जुमला हजर करूंगा, शायद आपको थोड़ी देर मुशक्कत करनी पड़े। मैं नहीं चाहता कि जिक्र आगे निकल जाए और दिमाग का प्रोसेसर बफरिंग पे लग जाए। निस्बत हो जाए तो अशरफ है। जिसकी निस्बत ने अशरफ बनाया उसका इदराक हो जाए तो अकरम है। जिसकी वजह से अकरम हुआ उसकी सिफात अंदर उतार ले तो अफजल है। जुमला कहने लगा हूं, इस्तेमाल में आप खड़े भी हो जाए तो हक समात अदा ना हो। सैयद होना शरफ है। जिनकी वजह से सैयद है उनकी मारिफत हो जाए तो अकरम है, अज़ादार हो जाए तो अफजल है। बोलो जिसकी जुबान से कभी अमानत है। आप किसी का नीचे लग रहे मुझे एक बुजुर्ग खातून की बात याद आ रही है। ये बात नौजवानों को हदिया कर रहा हूँ, जो बच्चे हमारे बैठे हैं इन्हें हदिया कर रहा हूँ। कोशिश किया कीजिए कि अपने खानदान की बुजुर्ग मस्तूरात के पास बैठे, माँ के पास, नानी के पास, दादी के पास। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, उनके चेहरों की ज़ियारत किया कीजिए। ये मासूम का फरमान है। अकीदा ऐसा बना लो जैसे बूढ़ी खातून का होता है। आज आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि माँ के पास आप बैठे, नानी के पास बैठे, दादी के पास बैठे, उनके पास बैठिए, उनके चेहरों की ज़ियारत कीजिए। आपको उनसे वो मिलेगा जो ज़माने में और अब कहीं से मिलने वाला नहीं। आपको अकदार मिलेंगी अज़ादारी। अपनी नानी से पूछिए 10 मुहर्रम कैसे गुजारना चाहिए। अपनी दादी अम्मा से पूछिए गाजी की हाजिरी कैसे पकानी चाहिए। वहां से आपको अकदार मिलेगी। तो एक बुजुर्ग खातून सैयद खानदान से, उनके बेटे का एक दोस्त था, वो शिया नहीं था। क्या कहेंगे, खुदा ने इसका अजर अता फरमाए। तो बेटे का दोस्त मिलने के लिए आया, तो बुजुर्ग खातून को झुके, उसने कदमों पे हाथ लगाया। एक मरतबा लगाया, दूसरी मरतबा लगाया, तीसरी मरतबा जब वो हाथ लगाने लगा तो उन्होंने कंधों से पकड़ के उसे खड़ा कर
और खड़ा करके कहा, बेटा तुम मुझे मेरे कदमों को हाथ क्यों लगा रहा? मैंने इसलिए कि आप सैयद हैं। उनका बेटा जिनकी वजह से मैं सैयद हूं उन्हें जानता है। दुख नहीं आया मेरे वो, दीवार बेटा बोलने नहीं देती। बुजुर्ग खातून ने कहा, बेटा जिनकी वजह से तू मुझे इस लायक समझ रहा है उन्हें जानता है, अगली मर्तबा उन्हें जान के आना, वरना मुझे तकब्बुर में मुब्तला करने की जरूरत नहीं। उनके बेटे ने बताया, मेरा दोस्त अगली मर्तबा आया, कदमों को छू रहा था और कह रहा था, आपने टोकना, मैं अली और वलीउल्लाह पढ़ के आया। बोलने की ज़बान से कर की अमानत है। जी हाँ, आप सलामत रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राज़ी रहे। सलामत रहें। ये कौन सा एहतराम है कि जिसकी वजह से एहतराम है, उसे जानता ही ना हो। तो पैगाम दे रहा हूं साहिबान बज़्म मारिफत, आज के बाद हर सैयद पे वाजिब है कि जब भी कोई उसके घुटनों की तरफ झुकने की कोशिश करे, पहला सवाल करे, जिनकी वजह से मुझे झुक रहा है उन जानता भी है या नहीं? ये जो शरफ है ये तकाजा करता है कि आने वाले का रुख करवा दिया जाए उस हवेली की तरफ। मैंने कभी इसी मिंबर से बताया था सच्चे और झूठे पीर का फर्क। ये बातें मालिकों ने इस हकीर को अदा की जिनमें कोई गुंजलक नहीं, निखरी हुई बात यही दिल में उतरने लगी। लोग परेशान होते हैं कि जनाब फुला एक दरवेश हैं, फुला एक बुजुर्ग हैं, फुला एक पीर हैं, किसे माने किसे ना माने। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया, जो सिर्फ अपने कदमों में झुकाए वो झूठा है, जो कदमों में झुके हुए को उठा के अली की तहरीर पे ले जाए वो सच्चा है। आप समझा है मैंने क्या कहा? हमारे बच्चे नौजवान जिस दौर में आप रह रहे हैं, इस जमाने की पस्ती का इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दरवेश और फकीरों को भी एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ गई। सोच लीजिए मैंने क्या कहा, सोचिए तो सही थोड़ा सा। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछिए, जो दरवेश थे, जो फकीर थे, जो सच्चे लोग थे, वो जैसे जैसे लोगों की तरफ आते थे वो जंगलों में निकल जाते ताकि हमारा पता ही न चले हम कहाँ हैं। और अब हाल ये है कि उनके अपने सोशल मीडिया पूरे चैनल्स हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं, और इतने बड़े बड़े अलकाबात और पैनाफ्लेक्स। आपने गौर ही नहीं किया आपके साथ क्या हो गया? हुआ क्या? साहिबाने फजीलत की हवेली को छोड़कर अपने कदमों में झुकाने का नतीजा है। दया करती है आपने बात खुदा की कसम। और आपने को बहुत बड़ा तीर नहीं मारा अगर उन्हें मान लिया है तो। जी मैं भी अली को मानता हूं तो मैं भी अली को मानता हूं, इसमें आपका कमाल क्या है? अली है ही ऐसा, उसका इनकार कौन कर सकता है? आप फिजाए लाहूती में उड़ भी जाए तो के समात अदा न हो जो जुमला हाजिर कर रहा हूं।
बात में मैसेज है या नहीं जी? इधर उधर की बातें मुझे आती नहीं। नौजवानों की तरबियत चाहिए। महसूस कीजिए, साहिबान फजीलत की दहलीज को छोड़कर अपने कदमों को झुकाने की कोशिश के नतीजे में यह हुआ कि सच्चों को एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ गई और झूठों ने उसी के इस्तेमाल की अच्छी अच्छी राहें ढूंढ ली। अमीरुल मोमिनीन के खुतबे का एक जुमला है, अल्लाह करे आप कदर कर सके, आप कदर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अली फरमाते हैं, हक अपनी वजह से नहीं छुपा, हक को बातिल के साथ मिलाने वालों ने मिला यूं दिया है कि हक छुप गया। हक में ये कमाल है कि उसे कोई छुपा ही नहीं सकता। और मैंने कहा आपकी मेरी हैसियत क्या है कि हम उन्हें माने। जुमला कहूँ आप फिलहाल होती में उड़ भी जाए तो हक समात अदा ना हो। जो अब तक नहीं बोल सका उसे जुबान की इबादत का मौका फराहम करो। किसी ने अली से पूछा था, या अली मैंने नया नया जूता खरीदा, पहनता हूँ चलता हूँ तो उसमें से आवाज आती, या अली क्या आप बता सकते हैं ये जूता क्या कहता है? इतनी देर तो लगनी ही नहीं चाहिए। ऐसा जवाब जो दे सके उसे इमाम होना चाहिए या नहीं? या अली चमड़े का नया नया जूता खरीदा है, पहनता हूँ चलता हूँ। शायद आपको भी तजुर्बा हुआ हो, अब वो आवाज भी खत्म हो गई है, उसकी भी वजह बताता हूँ। पहले अली का जवाब सुन लीजिए। या अली नया मैंने चमड़े का जूता खरीदा है, पहनता हूँ चलता हूँ तो आवाज आती है, इर्द गिर्द के लोग भी सुनते हैं, मेरी तरफ देखते हैं। अली बता सकते हैं जूता क्या कहता है? अली ने फरमाया मेरे दुश्मन पे लानत करता है। जी आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी है। अब ये आवाज नहीं आती, आती है अब नहीं। मैंने बकायदा खुदा की कसम मौला के नंबर पर बैठा हूँ इस साइंस को समझने की। एक लेदर्स की फैक्ट्री, उनमें एक इंजीनियर है, उससे मैंने बकायदा गुफ्तगू की। मैं मेंबर पे ऐसे ही नहीं आ जाता हूँ खुदा की कसम, जब तक मेरा कल को जमीर मुतमईन नहीं हो। मैंने उससे पूछा है कि भाई आखिर जो पहले चमड़े के जूते थे ये बोला करते थे, अब क्यों नहीं बोल? वो कहते हैं अब हमने चमड़ा प्रोसेस कर दिया है। क्या कहने चमड़े को बोलने दीजिए, इससे पहले के प्रोसेस करके चुप करवा दिया जाए। उससे पहले नमक में डालते हैं, फिर केमिकल्स में डालते हैं, फिर उसे रंगते हैं, फिर उसको शेव ऑफ करते हैं, सारा प्रोसेस, फिर उसको पॉलिश किया जाता है। उसने कहा चमड़ा हम प्रोसेस ही इतना करते हैं कि बोलने के काबिल नहीं है। इलाज की तरफ मुतवज्जे हो जाइए इससे पहले कि आपका चमड़ा भी इतना प्रोसेस हो जाए कि बोलने के काबिल ना रहे। बातें अच्छी लग रही ना? मौजूद आपको पसंद आ गया? आपको भी? जी आप जी। इंसान की इज्जत समझाने के बाद हम हैं तुझे इज्जतदार बनाने, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, तय्यबात में से तुझे रिज़्क़ देने वाले भी हम। सिर्फ रिज़्क़ देने वाले नहीं, तय्यबात में से रिज़्क़ देने वाले।
परवरदिगार ने आपको ऐसा खल्क किया है कि आपको रिस्क भी सिर्फ रिस्क नहीं चाहिए, तैयब रिस्क चाहिए। गोश्त शेर भी खा लेता है, उसे ये पता नहीं ना उसका ये मसला है कि ताज़ा है या नहीं। वो बदबूदार भी खा लेता है। क्योंकि वो सिर्फ रिस्क खाता है। आपको तैयब रिस्क दिया गया है। आपके और हैवानात के रिस्क में फर्क ये है कि आपको जो रिस्क मुयसर है, जो हलाल किया गया है, वो आंखों को भी भला लगे, उसकी खुशबू भी बुरी नहीं हो, उसका जायका भी अच्छा हो, और जब शिकम में चला जाएगा जहां आपका कंट्रोल ही नहीं, शिकम को भी वो अच्छा लगे। ये खुदा का खल करदा निजाम है। किसी के हाथ से आप कुछ खा लें, आप दुआ नहीं भी देंगे, शिकम को अच्छा लगेगा तो वो दुआ देने लगेगा। तो समझे खुदा के लिए किस मायार की बात कर रहा हूं जी। इंसान को उसकी इज्जत समझाने के बाद, तुम इज्जतदार हो, तुम ताकत वाले हो, तुम तरक्की याफ्ता हो, तुम बहरी बर्री सफर करने वाले हो, तुम तैयब रिस्क पाने वाले हो, तुम इज्जतदार हो। मगर याद रखना, जितने भी इज्जतदार हो, जितने भी ताकतवर हो, जितने भी तरक्की याफ्ता हो, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, मैदान कयामत में अपनी वजह से नहीं, इमाम के साथ बुलाए जाओगे। ये नुक्ता था, यही इब्तिदा है। अपने पैसों की वजह से नहीं पुकारे जाओगे। उस दिन इस बुनियाद पे नहीं पुकारे जाओगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि खूबसूरतियां कब्र में ही दम तोड़ देती हैं। यारफून कुल्लम बिसीमाहुम, मैदान क़यामत में कुरान कहता है कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे। तब यज़्ज़ु वजूहन व तस्वद्दु वजूहन, कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे, कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे हैं। और मुझे खबर नहीं किसके काले होंगे, किसके चमक रहे होंगे। मुझे इतना पता है कि जिसे मैंने इमाम माना है, उसका लक़ब है कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, चमकते हुए चेहरों का इमाम। बोलेगा वो जिसकी जुबान से की अमानत है। किसी और का लक़ब मिले तो मेरे इल्म में इजाफा किया। इंसान इतना इज्जतदार है, इंसान इतना साहिब शरफ, इंसान इतना तरक्की याफ्ता है, इंसान इतना ताकतवर है, मगर खुदा ने ऐलान कर दिया है मैदान क़यामत में तुझे ईमान के जरिए पुकारा। कल हम कुरान ही से पूछेंगे, कुरान तू हमें बता इमाम होता कैसा। कल आपने अपने ज़हन का नोट पैड लेके आइएगा, फिक्र का कलम साथ लाइएगा। मैं कुरानी आयात से आपके शऊर के पर्दे पे कुछ नुक्ते लगाऊंगा, उन नुक्तों को मिलाते चले जाइएगा, खाता आखिरी नुक्ते तक पहुंचेगा। आपके शऊर के पर्दे पर इमाम की तस्वीर होता है। तैयारी करके आइएगा, कल इंशाअल्लाह हम इस पर बात करेंगे। आले मोहम्मद आपकी मारिफत को सलामत रखें, मखदूम कौनैन हमें मिंबर पे हक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जुबान से कोई ऐसा कलमा, कोई ऐसा जुमला ना निकले जो उनके गज़ब का बायस हो, कोई ऐसी बात ना निकले जो यहाँ ना हो और यहाँ से निकल जाए। आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप मेरे हक में दुआ करें। इंसान है, इंसान है, मालिक वो बात जुबान से निकलवाएं जो जुबान से नहीं, यहाँ से ऊपर ऊपर की बात नहीं, दिल की बात। अली के मामले ही दिल के साथ। ये मौजू हो तो 2-4 मजलिसें तो मैं इस पर भी पढ़ सकता हूँ कि अली के मामले ही दिल के साथ। ये जो कुरान ने कहा है ना कि मैदान क़यामत में खुदा आंखों पे भी मोहरे लगा देगा,
जुबानों पे भी, दिलों पे भी ताले लग जाएंगे। तो किसी ने इमाम से पूछा तो मौला आंखों पे, जुबान पे, दिल पे ये ताले लगने का मतलब क्या? इमाम ने फरमाया अल बसरु लिल्लाह वल लिसानु लिरसूलिह वल कल्बु लिअमीरिल मोमिनीन। कल्ब का ताल्लुक ही अमीरुल मोमिनीन। बस रहमतें आपके तमाम हुई। मखदूम आए कौन है, आपको सलामत रखे। थोड़ी लाइटें कम हो सकती हैं। अज़ा का मौसम है। कायनात में बांटने वाली हवेली की बीवियां आंसू इकट्ठे करने निकली। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कश को यहाँ से खाद में भेजे। किसी घर में कोई जवान मर जाएगी, दुश्मन भी हो तो वो कहते जनाजे में चलो जवान की मौत है। आज एक ऐसे जवान का जनाजा है जिसकी जवानी नाज है। अजरुकुमुल्लाह। बड़ा करीम घर है, अगर किसी को रोना ना आए सिर्फ सीने पे हाथ मार के हाय मोहम्मद की बेटी दुआएं देके चली जाए। किसके जनाजा है? जिसपे जवानी नाज के। करबला का मोहम्मद। मैं एक जुमला कहूंगा, हर आंख बावजूद हो जाएगी। सिर्फ एक जुमला, करबला का मोहम्मद। जिसे हुसैन करबला में इसीलिए ले गए थे ताकि कयामत तक वाज़ेह हो जाए कि इन्होंने मोहम्मद का हया भी नहीं किया। मरहबा मरहबा मरहबा। मोहम्मद की बेटी को राजी करने वाले सारे जवाब। आज कोशिश करना दरमियान में कोई वक्फा ना हो। मैं जी भर के अली अकबर की शहादत पढ़ना चाह रहा हूं। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिस लिखते हैं कि हुसैन से बड़ा गरीब बाप मैंने नहीं देखा जो मैदान में अपने बेटे के कातिलों से पूछ रहा था यहाँ कहीं तुमने मेरा अकबर कब? ये आवाजें हैं जो मोहम्मद की बेटी, और ऐसे गद्दारों की आवाजों में मैं हमेशा गवाह बनाता हूँ। मुस्तफा की बेटी गवाह रहना है अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं। मैदान में खड़ा बेटे के कातिलों से पूछ रहा था यहाँ कहीं तुमने मेरा अकबर तो नहीं? ये बात आपने सुन ली है, सोची नहीं। क्या हुसैन क्यों पूछ रहे थे? ज़हरा का लाल कहा करता था अब्बास तू मेरा जोर कमर है, अकबर तो मेरी आंखों का नूर है। जब अकबर ने जीन छोड़ी है, अली की बेटी कहती है हुसैन को आंखों से नजर आना बंद हो गया। हुसैन का हाल ये था कि मैं भाई को घोड़े पे दाईं तरफ से सवार करती थी, बाईं तरफ गिर जाता, बाईं तरफ से सवार करती थी, दाईं तरफ गिर जाता। जो मंजर तारीख में लिखा है अल्लाह का रज़ादार बर्दाश्त कर सके। ज़हरा का लाल मैदान में तो चला गया, हुसैन की आंखों के नूर ने जीन छोड़ी थी। ज़हरा के लाल ने देखने की कोशिश की, अकबर नजर नहीं आया। फौज यजीद ने भी महसूस कर लिया हुसैन को दिखाई नहीं दिया। कुछ फौजी हुसैन के सामने आके खड़े हो गए। हुसैन इब्ने अली ने कहा यही यहाँ कहीं मेरा अकबर देखा? एक फौजी ने कहा तेरा अकबर इधर है।
ज़हरा का लाल उधर चलने लगा, ये पीछे से कह कहा मार के हंसने लगे। अभी चंद कदम चला था कि कुछ सिपाहियों ने कहा तेरा अकबर उधर है। हुसैन उधर चला, ये कह ये लगा रहे थे और ज़हरा का लाल ढूंढ रहा था अकबर। कीजिए मातम, ये मातम की रातें हैं, ये बड़ी मकबूल मजलिसें हैं। जिसके दिल में कोई दुआ है आज वो दुआ रखिए अपने दिल में। हर रज़ादार पे वाजिब है जो रो ना सके, वो सीने पे चेहरे में मातम करके मोहम्मद की बेटी को पुरस्कार जरूर दे। सज्जाद खून रोते थे। किसी ने मेरे इमाम के कदमों पे हाथ रखे, कहा फजल रसूल ये खून आप क्यों रोते हैं? इमाम ने अमामा उतार दिया, आंखों से मरजान बरसने लगे। मेरे इमाम ने फरमाया मैं हुज्जत खुदा हूं, मंजर मेरी आंखों से हटता नहीं। हम भूल जाते हैं ना हादसा, हुज्जत खुदा को कुछ नहीं भूलता। इमाम ने फरमाया खून न रो तो क्या करूं, मंजर मेरी आंखों के सामने रहता है। साहिल कदमों पे हाथ रखे, कहा मौला कौन सा मंजर? फरमाया वो मंजर जब अकबर मेरे बाबा से इजाजत लेता है। मेरे बाबा से इजाजत लेने के बाद अकबर ने अपने होंठ मेरे बाबा के कानों पे रखे। गरीबे करबला ने ऊंची आवाज में बहन करके कहा उम्मे लैला, मेरा जवान बेटा पूरे बाप को वसीयतें कर। बाबा मेरी मां सैदानी नहीं है। एक मरतबा उम्मे लैला ने आगे बढ़ के अकबर के सीने पे हाथ रखा, अकबर जा अल्लाह के हवाले, मैं जमाने को बताऊंगी सैयदों के साथ वफा कैसे होती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रही, पाक सैयदा आपसे राजी रही। अज़ादारों जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ उसके लिए जुमला कह रहा हूं। दो बहनें ऐसी हैं जिन्होंने भाइयों से कहा था तुम्हारे बगैर जिएंगी नहीं। हाय रंगे जमाना, उन बहनों में ये जुमला मैं अपनी बहनों के नाम कर रहा हूं। बहनों को भाइयों से बड़ा प्यार होता है, भाइयों को नहीं चाहिए बहनों का मान तोड़े। माँ बाप के बाद भाई यात्रा होते हैं बहनों का। दो बहनें हैं जिन्होंने ऐलान किया था भाई के बगैर जिएगी नहीं। एक का नाम सुगरा है, दूसरी का नाम जैनब है। हाय रंगे जमाना, अकबर मारा गया, सुगरा जीती रही। हुसैन मारा गया, जैनब ये कह के शाम चली गई। वाह हसरता, हाय जैनब की हसरत। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरों को बदलना, अजरों को बदलना। आज मैं जी भर के अली अकबर की मुसीबत पढ़ना चाहूंगा। आ गया हुसैन अकबर को लेके करबला। ये जो बहन सुगरा है, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा था और अब्बास फहरिस्त बना रहे हैं, जनाब सुगरा आके उम्मुल बनीन के लाल के करीब रुक गए। अब्बास मर्दों के नाम लिख चुके थे। अल्लाह करे ये दर्द आप महसूस कर ले। अब्बास मर्दों के नाम लिख चुके थे। सुगरा के करीब खड़ी हो गई। आते हुए सुगरा को देख के अब्बास ने अकबर के नाम पे हाथ रख दिया। एक मर्तबा देख के कहने लगी मुझे यकीन है सारे जाए, मेरा अकबर मुझे छोड़ के अज़ादारों देखती रही। जब अली अकबर सवार हुए ना, अब और कुछ न कर सकी, और कुछ न कर सके। अली अकबर एक लम्हा नीचे उतर, अली अकबर नीचे उतरे, अली अकबर का हाथ पकड़ा, अपनी हवेली के सहन में डाला। अली अकबर जरा नालैन उतार। अली अकबर ने नालैन उतारे, अज़ादारों जो तक रो नहीं सका। अली अकबर ने नालैन उतारे। सुगरा ने कहा ये मैंने कुछ मट्टी इकट्ठी की है। अकबर अपने दोनों पांव इस मट्टी पे रख,
अली अकबर ने दोनों पांव मट्टी में रखे, फरमाया जा अकबर अल्लाह के हवाले, मैं अपने रुखसार तेरे कदमों पे रख के जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन अकबर इतनी मेहरबानी करना, जब शादी करना सुगरा को भूल न जाना। बहनों के बगैर भाइयों की शादियां। पाक से कहना मुझे हिम्मत है कि मैं अकबर की पूरी शहादत पढ़ूं। अदादारों को भी हिम्मत है कि ये सारी शहादत सुन लें। सारी शहादत कोई पढ़ नहीं सकता, नर्जिस का लाल आएगा वो पढ़ेगा अली अकबर की शहादत। एक हमारी मोमिना बहन है, उन्होंने फोन किया है बुखारी साहब को, मौलाना साहब से कहे कि वो मंजर जरूर पढ़े। जब हुसैन इब्ने अली ने अकबर को इजाजत दी है तो ज़हरा के लाल ने अकबर को अमामा कैसे बांधा है। जो शहीद भी करबला का शहीद इजाजत लेके गया है ना, अदादारो हुसैन से इजाजत लेने के बाद वो हर खैमे में बीबियों को सलाम करने गया। वाहिद है अकबर। जब अकबर ने इजाजत ली है ना, अकबर कहीं नहीं गए, हर खैमे की बीबी 64 बीबियां एक खैमे में इकट्ठी होती। अली अकबर को करबला का काबा बना के खड़ा कर दिया गया। एक मरतबा ज़हरा के लाल ने कहा, मेरी शरीकतुल हुसैन बहन ज़ैनब, जरा नाना का संदूक खोल। अली की बेटी ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला। जिसके ज़हन में मंजर रहा वो जी भर के मातम कर ले गए जुमले पर। दरमियान में खड़े हैं अली अकबर, 64 बीवियां, हर किसी की निगाह है अकबर के चेहरे पर कि अचानक अली की बेटी ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला। संदूक से रसूलुल्लाह का सहाब नामी अमामा निकाला। ज़हरा के लाल ने अमामा हाथों में लिया। ज़हरा का लाल अकबर की तरफ चलने लगा। बीवी अकबर को देख रही थी कि ज़हरा के लाल ने कहा, अकबर जरा सर झुकाओ। अली अकबर ने सर झुकाया। हुसैन इब्ने अली ने अमामा बांधना शुरू किया। यही मंजर है जिसका मुझे हुक्म है। खुदा करे मैं वैसे पढ़ लूं जैसे पढ़ना चाहता हूं। हुसैन ने अमामा बांधना शुरू किया। मंजर से मेरे 64 बीवियों की निगाह अकबर पे। ज़हरा के लाल ने पहला पेज बांधा। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अदादारों बीवियां देखती रही। फिर ज़हरा के लाल ने दूसरी आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बीवियां देखती रही। फिर हुसैन ने आयत शुरू की, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि। तारीख दर्द कहती हुसैन यहाँ तक पहुंचे, अल्लाह जाने क्या हुआ, बीवियों ने जमीन की तरफ झुकना शुरू किया। ज़हरा के लाल ने आयत मुकम्मल की, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि। ये जुमला हर लतार पे लाजिम है, चेहरे का बादल करके सुने। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 64 बीवियों ने पत्थर उठा लिए। वाह मुहम्मदा, वाह अलिया, वाह गुरबता। मातम 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 करके जुमला सुनो। मुस्तफा की बेटी आपसे राजी हो। चौसठ बीवियों ने पत्थरों से मातम शुरू किया। वाह मुहम्मदा, वाह गुरबता, वाह अलिया। आपने सुना है कि अली अकबर को बर्छी से कत्ल किया गया। बर्छी लग गई थी, अकबर बर्छी से नहीं मारा गया। गलियों में भी रोते रहेंगे आप अगर ये दर्द पहुंच गए।
अकबर के सीने में जालिम ने पर्ची तोड़ दी थी, मगर अकबर पर्ची से नहीं मारा गया। अकबर को नेजा लगा था, मगर अकबर नेजे से नहीं मारा गया। अब मुझसे सवाल करो, फिर अकबर कब कत्ल हुआ? जब बूढ़ा बाप उठा नहीं सका। अकबर ने कहा बाबा मुझे जमीन पे सुला दे। अकबर को गर्द रेत पे लिटा दिया हुसैन। ज़हरा के लाल ने क्या किया, अपनी आवाज़ एक मरतबा हुसैन ने घुमाई। उमदुनिया अहल बैत, और कोई अहल बैत में से मेरी मदद करो। ये इस्तिगासा सुनना था कि बीवियों ने सरों पे मुर्गे रख लिए। ये मंजर देखा अब्बास के बेटे फजल ने, कभी उस बीवी के पास, कभी उस बीवी, बाहर न जाना, मेरा बाबा नाराज होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही हक है मोहम्मद की बेटी को राजी करने का। अली अकबर रेत में सोए हुए हैं। मैं जुमले में बताने लगा हूं अकबर कब कत्ल हुआ। अली अकबर गर्म रेत में लेटे हुए, इनका वफादार घोड़ा उकाब अली अकबर के करीब आया। अकबर, अकबर तू जवान है, तेरा बाप बूढ़ा है। अकबर तेरा बाबा उठा नहीं सकता, लेकिन अकबर मैं देख रहा हूं तेरी माँ लैला तेरे खैमा में इंतजार कर रही है। अकबर ऐसा कर, मैं सर झुकाता हूं, मेरे गले में बाहें डाल, मैं तुझे तेरी माँ से मिलवा लेता हूं। अदादारों घोड़े ने सर झुकाया, अली अकबर ने बाहें डाली, घोड़ा सर पर दौड़ने लगा। या इधर फौज यजीद के एक सालार ने फौज को इशारा किया। अकबर के घोड़े के रास्ते में हजारों सिपाही दोनों तरफ कतार बना के खड़े हो गए। उधर से अकबर का घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था। बस अकबर का घोड़ा इनके सामने आया। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में नेजा था, किसी के हाथ में खंजर था। कोई तलवार मारता था, कोई नेजा मारता था, कोई खंजर मारता था। तारीख दिखाता हूँ बेसुयूफ हरबन हरबन। कहीं अकबर का हाथ गिर गया, कहीं अकबर की कलाई गिर गई। मां जोर से पुकारी, मेरा अकबर कासिम की तरह। एक लबारों के मुझे शहादत का जुमला कहना, एक मंजिल और बढ़ाए तो मैं जुमला कहूं। हुसैन अकबर को भी ऐसे ही लाए जैसे कासिम को लाए थे। लाके हुसैन ने खैमे में लिटाया और हुसैन ने कहा अम्मा फिजा, सब बीवियों से कहो आके करबला के मोहम्मद का मातम करें। हर बीवी आ गई अकबर के गिर्द। हुसैन इब्न अली ने देख के कहा इसकी मां लैला कहाँ है? जनाब फिजा उस खैमे में गई जहां जनाब उम्मे लैला थी। जाके अजीब मंजर देखा, उम्मे लैला के सर से चादर गिरी हुई है, कभी इस कनात पे लगती है, कभी इस कनात पे लगती है। फिजा ने कहा उम्मे लैला तेरा लाल आ गया। रोके कहा अम्मा फिजा मैं कैसे जाऊं, मुझे आंखों से नजर नहीं आ रहा। जनाब फिजा ने कलाई पकड़ी, बाकी जुमला मातम करके सुनो और इजाजत दो। जनाब फिजा ने कलाई पकड़ी, वहां लाई जहां अकबर लेटा हुआ था। हुसैन इब्न अली ने फरमाया उम्मे लैला, उम्मे लैला जितना मातम करना चाहती है मेरे सामने कर, जितना बयान करना चाहती मेरे सामने कर। जनाब उम्मे लैला ने हाथ बांध लिए। मेरे वाली, करबला के वाली, मेहरबानी कर, पहले चेहरा कनाब की तरफ कर। हुसैन ने चेहरा कनाब की तरफ कर लिया। बीवियों तुम भी चेहरे कनाब की तरफ करो। बीवियों ने भी चेहरे कनाब की तरफ कर लिए। अकबर की मां ने अल्लाह जाने क्या करना शुरू किया कि करबला की जमीन हिलने लगी। एक मरतबा सकीना ने कहा बाबा